हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का एक कोर सब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसका हम पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफली इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। टोटल इसके अंदर 7 यूनिट बताई जा रही हैं। इसमें पहली यूनिट में आप पढ़ोगे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। फिर आप पढ़ोगे डिस्कोर्सेस ऑन नेशनलिज्म, सिविक एंड एथनिक नेशनलिज्म, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, जिसमें गांधी, फ्रांस फैनन और एमिल्कर कैरबल है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फिर है फेडरलिज्म और उसके बाद है स्टेट एंड रिजाइम टाइप्स इसके, कैपिटलिस्ट, वेलफेयर, पॉपुलिस्ट और सिक्योरिटी स्टेट। और इसके बाद आपका इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, डेफिनेशन एंड प्रोसीजर, टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ोगे, मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ोगे। और लास्टली पार्टी सिस्टम है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, टाइप्स ऑफ पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। ये इसका सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का आपका आने वाला है। 10 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में पूंजीवाद के विकास के विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। वेरियस फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप। फिर है, एनालाइज फैनेंस कंसेप्शन ऑन द रोल ऑफ वायलेंस एंड नेशनल कॉन्शियसनेस इन द लिबरेशन स्ट्रगल एंड फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज। मुक्ति संघर्ष और उत्तर औपनिवेशिक पहचान के निर्माण में हिंसा की भूमिका और राष्ट्रीय चेतना पर फैनन के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। फिर क्रिटिकली इवेल्युएट द आइडिया ऑफ एथनिक नेशनलिज्म, इन व्हाट वेज इट डिफर फ्रॉम द आइडिया ऑफ सिविक नेशनलिज्म। सजातीय राष्ट्रवाद के विचार का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह नागरिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से किस तरह भिन्न है। फिर examine the features of post-colonial constitutionalism, discuss the role of post-colonial constitutionalism in bridging social change in the third world countries. उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तीसरी दुनिया के देशों में सामाजिक परिवर्तन लाने में उत्तर औपनिवेशिक संविधानवाद की भूमिका की विवेचना कीजिए। फिर डिफाइन पॉपुलिज्म, लोक लुभावनवाद को परिभाषित कीजिए। इन्यूमरेट मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ न्यू राइट पॉपुलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नव दक्षिणपंथी लोक लुभावनवाद के विकास के पीछे प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिए। फिर है, एग्जामिन मेजर इलेक्टोरल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, explain which electoral system can be adopted by multicultural and multinational societies to avoid authoritarian politics। दुनिया भर में प्रमुख चुनावी प्रणालियों की समीक्षा कीजिए। बहुसांस्कृतिक और बहुराष्ट्रीय समाजों को सत्तावादी राजनीति से बचाने में कौन सी चुनावी प्रणाली सहायक सिद्ध हो सकती है, व्याख्या कीजिए। फिर है, distinguish between party and party system, elaborate on different types of party system existing across political systems। पार्टी और पार्टी प्रणाली के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पार्टी प्रणालियों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। फिर इवेल्युएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। समकालीन विश्व में प्रचलित विभिन्न प्रकार के संघवाद का मूल्यांकन कीजिए। फिर डिस्कस द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी स्टेट, सुरक्षा राज्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। डू यू एग्री दैट सिक्योरिटी स्टेट हैज़ फेल्ड टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज? कमेंट। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सुरक्षा राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में विफल रहा है? टिप्पणी कीजिए। उसके बाद इन्हीं दो पर शॉर्ट नोट है, वेलफेयर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनियलिज्म। कल्याणकारी राज्य, संविधानवाद, समाजवाद और उपनिवेशवाद। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न आपका कॉन्सेप्ट्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का। थैंक यू।